सामाजिक विज्ञान के महान प्रवक्ता SB सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, पुनः आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप लोग को विदित होगा कि समय आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का क्या कहते सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के विषय में पिछले वीडियो में बातचीत हो चुकी है, आज उसी के आगे। अब देखिए, पिछले वीडियो में बताया गया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, अब एक जब किताब खोलेंगे उसका जो पहला चैप्टर देखे होंगे कि लिखा हुआ है नीचे, उसमें देखेंगे कि फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए? 4 चित्र। कौन बनाया? फ्रेडरिक सारियो। पता है ना, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ना देखे हो तो आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे हैं फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्र बनाए। आया समझ में? तो फ्रेडरिक सारियो था कौन? एक फ्रांसीसी कलाकार था। ये तो क्लियर हो गया ना, फ्रांसीसी कलाकार था। उसका क्या नाम था? फ्रेडरिक सारियो नाम था। क्लियर हो गया? फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्र बनाए। कौन था? पहले सुन लीजिए। फ्रेडरिक सारियो ने क्या किया था? 4 चित्र बनाए थे, और उनमें से एक चित्र है आपका किताब में। देखिए, किताब खोल लीजिए, किताब में बना हुआ है, देख लीजिए, किताब है। और किताब में देखिए, उसमें से जो फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्र बनाए थे, उनमें से एक चित्र है ये। देख लीजिए अच्छे से, और किताब न हो तो किताब खोल के देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए आप लोग, इस चित्र में जो फ्रेडरिक सारियो जो अर्थात जो फ्रांसीसी कलाकार था जो बनाया चित्र, उसको देखिए अच्छे से कि इसमें एक मूर्ति बनी है। अच्छा देखिए क्या बनी है, इसमें एक मूर्ति बनी है। और इस मूर्ति में देखिए खासियत क्या है। यह मूर्ति अर्थात इस मूर्ति में देखेंगे एक हाथ में क्या है? मशाल है, और एक हाथ में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। क्लियर हो गया? अब देखिए नीचे लाइन लगी हुई है, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अर्थात यूरोप के और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, और अर्थात एशिया महाद्वीप में जितने महाद्वीप हैं सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या करने के लिए? स्वतंत्रता का अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए खड़े हुए। ठीक है, अब देखेंगे कि सब झंडा लिए हुए हैं, इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? ये सब लोग लाइन में लगकर और इस मूर्ति की वंदना करते हुए लोग जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार पत्र प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस समय देखा जाए अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुके थे। क्या बन चुके थे? राष्ट्र राज्य बन चुके थे, बाकी देश नहीं बने थे। ठीक है, तो सब लाइन लगे हुए हैं। तो जो राष्ट्र राज्य बन चुका था, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त उनको प्राप्त हो चुका था। क्या सर जी बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं इस जो मूर्ति है, जो इस मूर्ति के आगे निकल गए हैं, उनको स्वतंत्रता का अधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है, या राष्ट्र राज्य का निर्माण हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ है, जिनको स्वतंत्रता का अधिकार पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, वो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। अब देखेंगे इस मूर्ति के सामने प्रेजेंट टाइम में कौन है? फ्रांस है। कौन है? फ्रांस खड़ा है, और फ्रांस जो है वंदना कर रहा है, इस मूर्ति की वंदना कर रहा है, और वंदना करके कह रहा है भैया हमको भी क्या दे दो? स्वतंत्रता का अधिकार पत्र प्राप्त दे दो। और उसके पीछे देखिए होंगे तमाम लोग लगे हुए। इतना क्लियर हो गया? अभी जब परीक्षा इस बार हुई थी बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें पूछा था फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्र बनाए थे, तो उसमें से कितने बनाए थे चित्र? 4 चित्र बनाए थे। उन 4 चित्रों में से एक चित्र ये है। ठीक है, अब समझना होगा
अब देखिए इसमें कुछ शब्दावलियां आई हैं। निरंकुशवाद शब्द आया है। निरंकुशवाद क्या होता है इसको जान लीजिए। जब कोई सरकार या शासन, ठीक है ना, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। फिर से पुनः एक बार कह रहे हैं कि निरंकुशवाद होता क्या है। निरंकुशवाद होता क्या है, जब कोई सरकार या जब किसी सरकार पर या किसी शासन व्यवस्था पर जब किसी का क्या होता है, अंकुश नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, बेलगाम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट एक शब्दावली पुनः नीचे आई होगी, शब्दावली नीचे आई होगी, यूटोपिया। किताब देखिए जरा, नीचे देखिए किताब लोग देखिए, और किताब में लिखा हो देखिए, एक जगह लिखा होगा यूटोपिया अर्थात कल्पना दर्श। ये क्या है भैया, कल्पना दर्श क्या है, यूटोपिया क्या है। यूटोपिया अंग्रेजी शब्द है और कल्पना दर्श क्या है, हिंदी शब्द है। यूटोपिया माने क्या होता है, कल्पना दर्श होता है। यूटोपिया किताब भी है। यूटोपिया लिखा किसने, टॉमस मूर ने लिखा था। कौन लिखा था, टॉमस मूर ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था क्या, उसका नाम था यूटोपिया था। क्या नाम था, यूटोपिया था। यूटोपिया सर जी क्या है, यूटोपिया क्या है, ऐसे समाज की कल्पना करना, ऐसी सरकार की कल्पना करना जो इस संभव नहीं हो। यहाँ पर सरकार क्या हो, धरातल पर संभव नहीं हो। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी सपना देखा था कि राम राज्य स्थापित होगा जब अंग्रेज चले जाएंगे तो, ठीक है। या देखे होंगे भगवान राम के द्वारा भी एक देखे होंगे, उसमें उनके शासन व्यवस्था में राम राज्य की स्थापना हुई थी। राम राज्य मतलब ये होता है चारों तरफ चहुमुखी विकास, चहुमुखी खुशी, प्रसन्नता, हर जगह कोई दुखी न हो, कोई गरीब न हो, वहां सब अमीर हो, सब कोई दुखी न हो। बात समझे? तो वैसी तरह से यूटोपिया जो किताब लिखी टॉमस मूर ने, उसमें ऐसी ही कल्पना किया कि इस धरातल पर शायद संभव न हो। जैसे चाणक्य ने भी क्या किया था, एक कल्पना किया था अखंड भारत, अखंड साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। देखे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा। राइट, नेक्स्ट तो यूटोपिया भी क्लियर हो गया। क्या होता है यूटोपिया, ऐसे समाज या ऐसा शासन व्यवस्था की कल्पना करना जो शायद संभव न हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो जानते हैं हम लोग कि जो फ्रांस देश है, फ्रांस में क्या था, फ्रांस में हम बता चुके हैं कि फ्रांस में क्या था, निरंकुशवाद था। क्या था, निरंकुशवाद था। निरंकुशवाद की परिभाषा भी बता चुके हैं, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिस पर किसी का अंकुश न हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं, अर्थात अत्याचार। अर्थात क्या होता है, अत्याचार होता है। अब अर्थात जो फ्रांस का राजा था वह क्या हो गया था, निरंकुश हो गया था। क्या हो गया था, निरंकुश हो गया था, उस पर कोई अंकुश नहीं था। बात समझे? अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से फ्रांस का राजा निरंकुश हो गया था। अब देखिए आगे, आप देखिए आगे, देखे होंगे कि थोड़ा सा बताया गया, अब जानना जरूरी भाई, तभी तो यूरोप में राष्ट्रवाद का समझ आएगा। अब देखिए आप लोग याद होगा फ्रांस का राजा था, कंफर्म, फ्रांस का राजा निरंकुश क्यों हो गया, क्यों निरंकुश था? अब सुनो ध्यान से, कैसे हम कहेंगे वह निरंकुश था? फ्रांस का राजा को हम कैसे कहेंगे निरंकुश था? फ्रांस का राजा देखिए ध्यान से, फ्रांस का जो राजा था वो क्या किया, जनता के ऊपर कर लगा दिया। क्या लगा दिया, कर लगा दिया। कर का बोझ बढ़ गया इसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से जनता क्या हो गई, त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। क्या हो गई, त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। किससे, फ्रांस का राजा। अब देखो फ्रांस की एक रानी थी, मतलब रानी थी, उसका नाम था रानी एंटोनियो। क्या नाम था, रानी एंटोनियो। और रानी एंटोनियो कौन थी, रानी एंटोनियो फ्रांस की रानी थी। कौन थी, फ्रांस की रानी थी। और जो फ्रांस की रानी थी यह जो है कहाँ का राजकुमारी थी, पहले यह राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की। क्लियर हो गया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और यह राजकुमारी बड़े घराने की थी,
बड़े देश की राजधानी थी, बड़े देश की जो है क्या थी, एक रानी थी। जब वह यहाँ आई तो कहा जाता है फ्रांस का राजा क्या करने लगा, अर्थात न शान उसकी दरबार की क्या थी, शान शौकत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसकी रानी बड़ी खर्चीली थी, क्या थी, बड़ी खर्चीली थी, बड़ी खर्चीली थी। कौन, रानी। कहा जाता एक बार जो है फ्रांस की रानी अर्थात रानी एंटोनियो क्या कर रही थी, फ्रांस घूम रही थी, फ्रांस से क्या कर रही थी, फ्रांस में घूम रही थी, नगरों में घूम रही थी। तो पता चला उसमें एक बग्गी आती है, बग्गी में बैठी हुई थी। तो जनता क्या कर रही थी, पीछे पीछे आ रही थी और मांग रही थी मुझे रोटी दे दो, क्या दे दो, रोटी दे दो, गिव मी ब्रेड, गिव मी ब्रेड, गिव मी ब्रेड, ऐसे मांग रही थी, भीख मांग रही थी जनता, त्राहि त्राहि मची हुई थी। जिधर रानी जा रही थी उधर क्या हो रहे थे, जो जनता थी बेचारी पीछे पीछे भागी चली आ रही थी। तो रानी ने कहा ये रोटी मांग रहे हैं, इनको क्या दे दो, केक दे दो, क्या दे दो, केक दे दो। समझ नहीं पाई, इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो है त्रस्त हो गई थी, भूखमरी के शिकार हो गई थी, भूखमरी की शिकार हो गई थी। और फ्रांस का राजा क्या कर रहा था, उस गरीब जनता के ऊपर क्या कर डाली थी, टैक्स लगा रखी थी। ठीक है, अब चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।